हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 जिसका नाम है मंत्र। आज मैं इस चैप्टर के बारे में समझने वाला हूँ, व्याख्या करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मंत्र जो है पाठ की कौन सी विद्या है, ठीक ना। तो मंत्र जो है पाठ की कौन सी विद्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, मंत्र क्या है? पाठ एक कहानी है, ठीक ना। मंत्र क्या है? ये पाठ जो है, ये मंत्र पाठ का एक कहानी है। तो पूछेगा कहानी है तो इसके लेखक कौन है? मंत्र पाठ के लेखक है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने इस पाठ को लिखे हैं। अब इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। इसमें जो 1 2 3 दृश्य दिया गया, यानी कि कहानी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग देखते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। तो शाम का समय था, ठीक ना। एक डॉक्टर थी, वो डॉक्टर जो है क्या खेलती थी? सब दिन टेनिस खेलती थी। डॉक्टर चड्डा लड़की का नाम है, ठीक ना। वो डॉक्टर जो है सब दिन क्या खेलती थी? टेनिस खेलती थी। शाम में मतलब टेनिस खेलने जा रही थी। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि कहार डोली लाते दिखाई दिए। मोटर मतलब गाड़ी, उसका गाड़ी जो जिस गाड़ी से वो जाती टेनिस खेलने, वो द्वार पे लगा था। अचानक उसको कुछ आते हुए दिखाई दिया। तो डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। क्या देखा कि एक डोली आ रहा है ना, डोली के पीछे एक बूढ़ा जो है ठक 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 लाठी टेकते हुए आ रहा है। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई, ठीक ना। वो डोली जो औषधालय मतलब कि डॉक्टर के वही चड्डा के घर के सामने रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से अंदर झांका, ठीक ना। बूढ़ा अंदर जाके देखता है कि ये कि डॉक्टर साहब अंदर हैं कि नहीं है। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई खुरक ना बैठे, ठीक ना। और जमीन पूरा बहुत ज्यादा फ्रेश था, टेल्स वगैरह बैठाया हुआ था। तो बूढ़ा को पैर रखने में डर लग रहा था, कहीं मेरे वजह से इसका जमीन जो कुछ गंदा ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? तो डॉक्टर साहब जो है मान के चलो अपने घर से बोले कि कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बहुत बीमार है। बूढ़ा क्या किया, उसके सामने हाथ जोड़ लिया, बड़ा हुजूर मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं लड़का मतलब बेटा, मेरा बेटा जो है ना बहुत दिनों से क्या है, बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा कल सवेरे आओ, कल सवेरे। डॉक्टर जो तभी देखना था वो चीज नहीं समझा, ठीक ना। वो कहता है अभी जाओ, कल सवेरे आना। कब आना? कल सवेरे आना। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। कहता कि ये मेरा जो है ना मरीजों को देखने का समय नहीं है। बोला हम इस वक्त जो मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिनों से आंखें नहीं खोली है। बेचारा पूरा घुटना के बल पे से खड़ा होकर पूरा प्रणाम करके अपना सर पूरे जमीन पे पूरे जो ना नीचे कर दिया, ठीक ना। और तब कहता है कि हुजूर बचा लीजिए, हुजूर बचा लीजिए, 4 दिनों से मेरा लड़का जो है आंख तक नहीं खोला, मतलब 4 दिनों से पूरा वो बिस्तर पे लेटा हुआ ही है, अन्न का दाना तक नहीं खाया है, आंख तक नहीं खोला है, ठीक ना, बचा लीजिए। डॉक्टर चड्डा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। वो देखी कि टेनिस स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी है। बोला अभी नहीं देख पाएंगे मरीज को, अभी लेकर जाओ, कल सवेरे आना, यह मेरा खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दिया और रोते हुए कहा, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा, ठीक ना। बूढ़ा बेचारा क्या किया, जो पगड़ी पहना था पगड़ी उठाकर उसके चरणों में रख दिया और पूरा गिड़गिड़ाने लगा, बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि हुजूर एक बार बस देख लें, नहीं तो लड़का मर जाएगा। कहता है फिर हुजूर 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है, 6 पहले ही बीमारी से मर गए हैं, हम रो रो कर ही मर जाएंगे। यानी बूढ़ा को 7 बेटा था। कितना बेटा था? 7। बोला इन 7 बेटों में से जो है ना 6 बेटा पहले ही मर चुका है, ठीक ना, 6 बेटा पहले ही
मर चुका है, यह मेरा आखिरी जो है ना लास्ट उम्मीद है। अगर इसको भी कुछ हो गया ना तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम भी मर जाएंगे। डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर, हाँ डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। बूढ़ा बोल रहा है, ये बिल्कुल भी जो उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे से चीख उठाई और वे बाहर मोटर की तरफ चल पड़े, ठीक ना। उन्होंने टेनिस लिया और बाहर अपने गाड़ी जो लगा था उसकी ओर चल दिया। कौन चल दिया? डॉक्टर। कहाँ चल दिया? खेलने के लिए। बूढ़ा बेचारा गिड़गिड़ाते रहा, रोते रहा, लेकिन जो उसकी ओर जो तनिक भी ध्यान नहीं दिया। बूढ़ा यह कहते हुए पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। तो डॉक्टर चड्डा जैसे जो गाड़ी की ओर जा रही थी, ठीक ना, ये पीछे दौड़ते हुए गया कि हुजूर दया कीजिए, दया कीजिए, इसके अलावा मेरा और भी कोई अब नहीं है, दया कीजिए। डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया, मतलब उसकी तरफ देखा तक भी नहीं, ठीक ना, सीधा वो चलते रह गई। उसकी तरफ देखा तक नहीं। मोटर में बैठकर बोले कल आना। गाड़ी में बैठ गया, ठीक ना, खिड़की के बाहर से कहता है गाड़ी का शीशा से, जाओ कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। तो गाड़ी चल गई, बूढ़ा वहीं पूरा लगा कि जैसे स्टेचू मूर्ति बन गया। बेचारा कुछ समझ नहीं रहा, करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। पूरा बिल्कुल वो मौन होकर पूरा खड़ा रहा कुछ समय तक। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। लड़के को जिधर से लाया गया था इलाज के लिए, ठीक ना, फिर से घूम के उधर ही ले जाया गया, उधर ही चला गया। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। यहाँ जो निराश हो गया ना, उस ये डॉक्टर चड्डा जो उस समय की बहुत बड़ी डॉक्टर थी, ठीक ना, यहाँ जब निराश हो गया फिर बेचारा कहीं भी किसी और डॉक्टर के पास नहीं गया, चुपचाप वो घर चला गया। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधर गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छीन गया। वो लड़का जो है ना 7 साल का था। कितने वर्ष का था? 7 साल का। तो शाम में जो है ये जो डॉक्टर चड्डा उसको बोली जाओ कल आना, इलाज नहीं करेंगे। उसी रात में जब वो हंसता खेलता लड़का जो है इस दुनिया को अलविदा कह गया। यानी बूढ़े को 7 बेटे थे, ठीक ना, 7 में 6 बेटा पहले ही जो है क्या हो गया था, मतलब कि दुनिया को अलविदा बोल चुका था। ये 7वां लास्ट उम्मीद था। और भगवान को जो है ये भी पसंद नहीं था कि इसके पास रहे, उसको भी भगवान ने छीन लिया। ये हुआ पहला दृश्य, ठीक ना। अब कहानी का दूसरा दृश्य देखते हैं। देखो दूसरा दृश्य में दिया गया है, पहला समझ गए, ठीक ना, कि उसका बेटा मर गया। और दूसरा दृश्य में देखो, कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया। तो बहुत अब जो है ना पहला पार्ट तो खत्म हो गया। पहला दृश्य कि बूढ़ा आया, बूढ़े के बेटा को डॉक्टर चड्डा ने इलाज नहीं किया, बेटा क्या हो गया, मर गया। अब बेचारा जो है ना जो एक था देख रेख करने वाला वो भी उसका छिना गया। और दूसरा दृश्य में दिया गया अब कि बहुत साल गुजर गए, मतलब जो इस बात को, किस बात को, जो बात यहाँ हुआ, ठीक ना, जब बूढ़ा आया था इसके पास, ये बात को बहुत साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया, मतलब डॉक्टर चड्डा खूब पैसा कौड़ी खूब कमाई। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था, ठीक ना। डॉक्टर चड्डा के एक बेटे और एक बेटी थे। और जिस टाइम बूढ़ा आया था तभी उसका शादी विवाह भी नहीं हुआ था, तभी वो जो है कुमारी ही थी, ठीक ना। और अब का बात है कि डॉक्टर चड्डा का शादी हुआ होवे किया, उसकी जो है ना एक बेटी थी, उस बेटी का भी क्या हो गया, शादी हो गया। नहीं बहुत दिन के बाद का ये बात दिया गया। अब लड़का कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम था कैलाश। डॉक्टर चड्डा के बेटे का क्या नाम था? कैलाश नाम था। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था, ठीक ना। आज उसका जो 20वीं सालगिरह, मतलब कि उसका 20 साल पूरा होने वाला था, ठीक ना। यहाँ सालगिरह का यहाँ मतलब जो है शादी का सालगिरह नहीं है, 20वीं सालगिरह मतलब कि वो आज उसका बर्थडे था, ठीक ना। और आज उसका 20 साल पूरा हो गया था। उसके बाद दिया गया है वो सभी अपने दोस्त को बुलाया बर्थडे में। उसकी एक खास मित्र भी थी, मृणालिनी, ठीक ना। उस लड़के का जो एक खास दोस्त था, लड़की दोस्त थी, जिसका नाम था मृणालिनी। कैलाश और मृणालिनी आपस में प्रेम करते थे, ठीक ना। दोनों दोस्त तो थे ही, और दोस्त के अलावा प्रेम भी, प्यार भी किया करते थे। हो सकता है भविष्य में शादी भी उससे होता। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। कैलाश को सांप से बहुत दोस्ती था, ठीक है। कैलाश को सांप से बहुत दोस्ती था। वो सांप को पालता था, सांप को खिलाता था, सांप को बीन बजा के नचाता था। सांप से बहुत दोस्ती था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे।
यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी, ठीक ना। कैलाश जो कॉलेज का आवाज है ना, जब कॉलेज में जब जो है पढ़ाई खत्म होने के बाद कुछ टाइम फालतू बचता था, वो किसी सपेरे के पास जो है ना जाता था, उसके पास रहकर जो है सांप को पालने का विद्या थोड़ा बहुत सीखा था, कि सांप को कैसे पाले कैसे न चाहें, ये सब थोड़ा सीखा था। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसको मरज था। मरज मतलब वह कि मतलब पूरा क्या था, हुनर था, मान के चलो, ठीक ना, कि मतलब उसमें गुण था वो ऐसा कि सांप का जड़ी बूटी वो क्या करता था, जमा करता था, वो इसका शौक था। उसकी एक जमा करता था, इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता, उसे लेकर ही छोड़ता था। यदि उसको पता चल गया कि हमसे भी बढ़िया जड़ी बूटी किसी और सपेरे के पास है, तब तो समझो उसका नींद हराम हो गया। उसको बिल्कुल भी नींद तक नहीं आता था, वो सोचता था कैसे जड़ी उससे ले, कैसे जड़ी बूटी उससे ले, और लेकर ही रहता था। मतलब उसका ये मानना था कि हमसे जो है ना ज्यादा पावरफुल जड़ी और किसी भी सपेरे के पास नहीं होना चाहिए। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी। मृणालिनी इसके बाद इसके यहाँ जब जब आती थी ना, तो वो हर बार बोलती थी कैलाश सांप दिखाओ ना, कैलाश सांप दिखाओ ना, ठीक ना, सांप देखने के लिए वो रिक्वेस्ट करती थी। कैलाश हर बार टाल जाता, ये सब कहता अच्छा छोड़ो कभी दिखा देंगे, ठीक ना, कभी दिखा देंगे। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली थी। आज बर्थडे था उसका और ये कसम खा के आई थी कि हम नहीं जानते, हमको जैसे भी हमको सांप दिखाओ, मतलब दिखाओ। कि घर से सोच के ही आई थी कि आज हमको सांप दिखाओ। कैलाश कहता है कल जरूर दिखा दूंगा। बोला आज रहने दो, कल तुमको दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता, ठीक ना। कैलाश कहता है अभी तुमको अच्छा सांप हम दिखा भी नहीं सकते हैं, घर मेहमानों से भरा हुआ है। इसका बर्थडे था, अब ये डॉक्टर का बेटा बड़ा अमीर आदमी है, तो बहुत आदमी को बुलाएगा ही बर्थडे में, ठीक ना। बर्थडे था तो बहुत आदमी को बुलाया था, मेहमानों से घर पूरा भरा पड़ा है, तुमको अभी हम सांप अच्छा से नहीं दिखा सकते, कल पक्का दिखाएंगे। देखो कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं है, सांप भीड़ देखकर चौंक जाएगा। तुम खुद देखो कमरा में, देखो इतना मेहमान पड़ा है ना कि पैर रखने तक का जगह नहीं, सांप जब इतना भीड़ देखेगा ना वो चौंक जाएगा और भाग जाएगा। मृणालिनी की जिद को कुछ और लोगों ने भी हवा दी, ठीक ना। उसका जिद मतलब जिद जो करे हम देखेंगे, कुछ और लोग बोला बोलो न दिखाने, ठीक ना, उसको हवा दे दिया, बोलो दिखाने, ठीक ना। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे का आगे ले जाकर बीन बजाने लगा। जब देखा ये बहुत ज्यादा जिद करने लगी, सोचा अब ये ऐसे बात नहीं मानेगी, इसको दिखाना ही पड़ेगा। तो सांप के भाई पिटारा के पास ले गया और क्या किया, बीन बजाने लगा। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। देखा पिटारा खोलने लगा और सब सांप को क्या करने लगा, निकालने लगा, ठीक ना, एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था, ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात मानते हैं। मृणालिनी में सोचती है और सभी दोस्त देखते हैं कि सांप जो है इस तरह से था कि कैलाश का एक एक बात सांप मानता था। कैलाश जैसे जैसे इशारा करता था सांप भी वैसे वैसे करता था। उसने सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू किया। मृणालिनी घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग किया, अजी दांत तोड़ डाले होंगे, ठीक ना। वो सांप को कभी हाथ में पकड़ता था, कभी अपना गला में लेता था, ठीक ना, अलग अलग तरह से कभी ऐसे उठाता था, अलग अलग तरीकों से सांप को दिखाते गया। एक दोस्त कहता है सांप का दांत तोड़ दिया होगा, थोड़ी ना से विष है, इसका दांत क्या किया होगा, तोड़ दिया होगा। और यदि किसी सांप का दांत तोड़ दिया जाता है ना, वो काट भी लेता है ना, तो हमको विष जो है उसका नहीं लगता है। तो दोस्त बोला कि इस सांप में तो विष नहीं है, दांत टूटा हुआ है, तो क्या विष लगेगा, ऐसा तो कोई कर लेगा, गधा भी कर लेगा। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। मदारी मतलब वही सपेरा, ठीक ना। दांत तोड़ता सपेरा का काम है, मेरा नहीं। इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। बोला मेरे पास जितने भी सांप है ना, सभी सांपों का दांत है, एक भी सांप का दांत मैंने नहीं तोड़ा है, दांत तोड़ना सपेरा का काम है, ठीक ना। और एक काला सांप को पकड़ा, बोला इससे ज्यादा जहरीला और खतरनाक सांप मेरे पास नहीं है, और मैं तुमको इस सांप का दिखाता हूँ, दांत देखो इसमें है कि नहीं है, तब तुम लोग को यकीन हो जाएगा। जब जहरीला सांप पे दांत हम रख सकते हैं, नॉर्मल सांप पे दांत काहे रखेंगे। इसका काटा तुरंत मर जाता है। तो कैलाश कहता है यदि ये किसी को काट ले तो तुरंत मर जाता है। इसके काटे की दवा नहीं, कोई मंत्र नहीं। बोला यदि ये काट ले तो कोई डॉक्टर का दवा, कोई तंत्र मंत्र विद्या इसको नहीं बचा सकता है, यदि ये सांप काट लेगा तो। इसके दांत दिखा दूं। इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ।
बोला हमको तो ऐसा विश्वास नहीं है, तुम जितना भी बात कर रहे हो कि दांत नहीं है सब तो झूठे लग रहा है, लेकिन तुम कहता चलो मान लेते हैं। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार था, ठीक ना। वो सोचा नहीं ना, मतलब मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाएगा, सब बोलेगा दांत तोड़ दिया दांत तोड़ दिया। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, गला ऐसे पकड़ा पर जोर से क्या करना से दबाने लगा, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया, ठीक ना। किसका मुंह? कैलाश का नहीं, सांप का मुंह। सांप का मुंह क्या हो गया? लाल हो गया। लेकिन कैलाश उसको मारना नहीं चाहता था, गर्दन जोर से दबाया, उसका मुंह खोलवाना चाहता था कि मुंह खोलेगा ना मेरे दोस्त लोग देखेंगे कि इसका दांत है, इसका दांत है। लेकिन सांप को लगा कि हमको ये मारना चाह रहा है, सांप का मुंह पर लाल हो गया। सांप ने कैलाश के हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। सांप जो है कैलाश के से मतलब ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। मतलब कैलाश आज तक इससे पहले सांप के साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। वो हमेशा उसको प्यार से प्रेम से सहला कर रखता था। उसने सोचा कि आज यह मुझे मार डालना चाहता है। सांप को ऐसा लगा कि लगता है कैलाश आज हमको नहीं छोड़ेगा, आज ये हमको मार ही देगा। अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया, ठीक ना। सोचा अब हमको अपना जीवन खुद ही बचाना पड़ेगा, यदि हम कुछ नहीं किए ये हमको मार डालेगा। ऐसा कौन सोचा? सांप सोचा, यदि कुछ नहीं किया आज हमको मार डालेगा। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें, आया विश्वास या अभी कुछ शक है। पूरा गर्दन दबा कर मरोड़ के लाल कर दिया। जब ऐसे सांप मुंह खोला दिखा दिया, ऐसे देखो है ना दांत है ना, अभी भी किसी को शक है तो बोलो हमको। तो मित्रों को दांत दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी, ऐसे ढीला किया, ठीक ना। सांप क्रोध से पागल हो गया था, मतलब पूरा गुस्सा हो गया था पूरा, ठीक ना। जब गर्दन का टाइट था ना तभी वो काटना चाहता था, लेकिन तभी गर्दन का डबल जो था ना पूरा हिला डुला नहीं पाया अपने मुंह को। गर्दन ढीली पड़ते उसने फन उठाकर कैलाश की उंगलियों में जोर से काटा और वहां से भाग निकला। जैसे गर्दन ढीला किया, कैलाश की उंगली में क्या किया, सांप जो है काट लिया और वहां से भाग गया। तुरंत ही एक जड़ी पिसकर लगाई, ठीक ना। काटा, वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक जड़ी पिसकर लगाई, पूरा खून निकलने लगा। वो कमरा की तरफ गया तो सब टाइप का जड़ी बूटी रखता था ना, उसी में से कोनो एक जड़ी पीस के लगाया हाथ पे। मित्रों में हलचल मच गई। डॉक्टर साहब घबरा गए, ठीक ना। पूरा दोस्त सब पूरा घबरा गया कि आज इसका, डॉक्टर भी इसकी माता जी भी घबरा गई कि आज इसका बर्थडे था, ठीक ना। आज बर्थडे के दिन केक काटने की वजह क्या हो गया। सब मेहमान पूरा घर में आए होते, पूरा खचाखच घर जो है मेहमान से भरा पड़ा था। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने को कहा कैलाश, लेकिन कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। डॉक्टर बोला कि इसको चीरा लगा दो, चीरा कोई चीज होता होगा, ठीक ना। ये कैलाश बोला नहीं माँ, उसको अपने जड़ी पर जो है पूरा भरोसा था कि इस जड़ी से हम ठीक हो जाएंगे। 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, क्योंकि कैलाश तो बोलिए दिया था ये सांप जिसको काट लेता है वो जो कुछ ही क्षणों में क्या हो जाता है, मर जाता है। दुनिया के कोई जड़ी बूटी मंत्र इस सांप पर असर नहीं कर सकता, इतना जहरीला है। जैसे काटा 1 से 2 मिनट में पूरा इसका बॉडी पूरा है ना काला पड़ने लगा, ठीक, पूरा नीला पड़ने लगा और आँख तक ये मुंह बंद करने लगा। होठों पर नीलापन दौड़ने लगा, मतलब पूरा नीला आने लगा। यहाँ तक वह खड़ा भी ना रह सका। काटा 1 मिनट के अंदर पूरा लेट गया, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखा जलने लगे, ठीक ना, चला दिया गया। कैलाश को फर्श पे लिटा दिया, पंखा चला दिया गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाले मिले तो संभव है जान बच जाए। बोला इस पर दवाई का असर तो नहीं होगा, यदि कोई झाड़ फूक वाला यदि कोई तांत्रिक मिल जाए ना शायद ये बच सकता है। उसी कोई मेहमान में से बोला। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। एक मंत्र विद्या वाला कोई तांत्रिक आया, कोई साधु महात्मा आया, ठीक ना, ओझा वगैरह आया। इसका बॉडी से देखा ना पूरा नीला पड़ा है, समझ गया मेरा मंत्र तंत्र का यहाँ कोई जो है ना काम नहीं होने वाला है, इसको हम नहीं बचा पाएंगे। आया खाली इसका बॉडी देखा, बोला हमसे नहीं हो पाएगा, चल गया वो। तो अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वह हो चुका। करके सभी लोग रोने लगे। बोला अब क्या हो सकता है, जड़ी बूटी असर कर नहीं रहा है, ठीक ना। एक मंत्र झाड़ने वाला आया वो चलिए गया, अब इसको कर भी क्या सकते हैं। ये था दूसरा दृश्य, ठीक ना। अब तीसरा में तो कहानी को पूरा 3 भागों में बांटा गया है। तो तीसरा दृश्य थोड़ा लंबा है, अभी समझते हैं। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। उस टाइम जो है ना ठंड का मौसम था। कैसा मौसम था?
ठंड का मौसम, उस डॉक्टर चड्डा के घर से काफी दूर जो एक बूढ़ा बुढ़िया का झोपड़ी था, जो क्या कर रहे थे, अपना दिन मान के चलो काट रहे थे। मिट्टी की तेल की एक कुप्पी ताक पर जली थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना। चारपाई मतलब खटिया या चौकी, ठीक ना। घर में कुछ नहीं था, नहीं बिछौना था, नहीं खटिया चौकी था, कुछ नहीं था, बस एक मिट्टी का कोई डिबिया जल रहा था, मिट्टी तेल का, राशन तेल का। एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। बुढ़िया दिन भर उपले हुए सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। नहीं, बुढ़िया सब दिन क्या करती थी, लकड़ी वगैरह है ना, इधर चुनती उनती थी, बूढ़ा क्या करता उसको बांध के गेठिया उठिया बना के शाम में मार्केट में जाके बेचता था। उससे जो कुछ पैसे आते थे, इसका दिन गुजर चलता था। यही उनकी जिंदगी थी, मतलब इसी तरह जीवन चलता था। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत कहाँ सो गए, जरा किवाड़ खोलो। कोई अचानक चिकरा के, अरे भगत सो गए हो क्या, थोड़ा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना। डॉक्टर चड्डा के लड़के को सांप ने काट लिया है। तो भगत कहता है, क्या तुमको कुछ पता चला, डॉक्टर चड्डा जो है ना, उसके बेटे को क्या किया, सांप काट लिया। तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। तो वो आदमी जानता था कि भगत जो है ना बहुत ही तगड़ा तंत्र मंत्र वाला है, ठीक ना। भगत जो क्या बहुत ही तगड़ा तंत्र मंत्र वाला है, ये झाड़ेगा ना वो लड़का पक्का ठीक हो जाएगा। तो वो आदमी बोलता है कि यदि तुम चाहो ना तो अपना गरीबी मिटा सकते हो, अपना गरीबी क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो। कैसे, बोला तुम उसके पास जाओ, उसके बेटा को ठीक कर देना, ठीक ना, बदले में तुमको बहुत पैसे मिलेंगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता। बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बला से मरो। कहा मेरी ओर से यही मतलब बद्दुआ है कि वो मर जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ, ठीक ना। ये कहता है, मुझे उस डॉक्टर के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह पता है, वो कैसी है। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था, मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे, मैं पैरों पर गिर गया कि एक नज़र देख लीजिए, मगर उसने सीधी मुंह बात तक नहीं की। बोला मुझे उस डॉक्टर के बारे में अच्छे से पता, वह कितना घमंडी है। जब मेरा बेटा अंतिम सांस गिन रहा था, मतलब जिंदगी और मौत के बीच में था, मतलब बचने वाला नहीं था, हम उस डॉक्टर के पास गए, पूरा गिर गिरा है, हुजूर एक बार देख लीजिए, हुजूर एक बार देख लीजिए। लेकिन वो जो है ना, हमसे बात तक करना उचित नहीं समझी। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। बोला तभी वो मेरा गम नहीं समझी, ठीक ना। हम भी किसी के पिता थे, किसी बेटे के। अब उसको पता चलेगा ना कि बेटे का गम कैसा होता है। बखत मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई। कहता उस टाइम मैं पूरा रोने लगा था, मेरे पूरे आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन डॉक्टर चड्डा को जो इसके प्रति एक रत्ती भी दया नहीं आया। तो नहीं जाओगे, हमने जो सुना था उससे कह दिया। वो पड़ोसी कहता है, तो क्या नहीं जाओगे। ये कहता है, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। पड़ोसी बोलता है, हमको जो सुनाई दिया, सोचे तुमको बता देते, तुम्हारा गरीबी इससे मिट जाएगा। बोला बता दिया ना, बढ़िया किया, आज मेरा कलेजा ठंडा पड़ेगा कि जो मेरे साथ ऐसा किया ना, उसके साथ भी आज ऐसा हो रहा है। आज मैं अच्छे से सोऊंगा, एक चिलम और पीऊंगा, ठीक है ना। बुढ़वा चिलम पीता था, बोला आज एक चिलम एक्स्ट्रा पियेंगे। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा, ठीक ना। अब उसको पता चलेगा, जितना वो अपने आप अकड़ता है ना, ठीक ना, वो सब उसका निकल जाएगा। हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हमारा आगे क्या दिया है, लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया, ठीक ना। जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। कहता है कि मेरा जो है लड़के से मर भी गया ना, तो हमको उतना तकलीफ नहीं हुआ। बुढ़वा से कहता तकलीफ तो बहुत भयंकर हुआ है। कहता है उसको अब जो है ना, अपने मन को ठंडा करके पड़ोसी कहता है कि जब 6 बेटा मरिए गया, तो एक और बेटा चला गया, संतोष कर लिया उसके नाम पर भी, मेरा क्या गया, कुछ नहीं गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। मतलब बोला तुम्हारा जो है राज सुना आ जाएगा, तुमको एक ही बेटा है, ठीक ना, और वो भी चला जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन जोड़ा था ना, अब क्या करोगे। बोला उसी बेटे के कारण जो है इतना धन कमाई है, इतना धन दौलत सब कुछ जो है ना, इतना नाम रोशन किया था कि वो पैसा वो कौन भुगतेगा, बेटा ही भुगतेगा ना। कि एक लड़का था, एक लड़की था, लड़की का शादी हो गया, बचा कौन, केवल एक बेटा बचा है, वो भी तुम्हारा नहीं रहेगा, वो पैसा किस काम का। बुढ़वा ऐसे कह रहा है, अरे दोपहर ही होती तो मैं भी ना जाता। बुढ़वा कहता है अभी तो रात है,
दोपहर भी रहता ना तब भी हमने जाते हैं, दोपहर रहता तब भी हमने जाते हैं। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं ना जाता। बुढ़वा कहता यदि उसका कोई गाड़ी मेरे यहाँ आता लेने के लिए कोई आदमी कि भगत जी चलिए लड़के का इलाज कर दीजिए, तब भी हमने जाते हैं। भूला थोड़े ही हूँ, मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नज़र तक नहीं देखी थी, ठीक ना, एक नज़र भी नहीं देखा था। अतः मैं भूला नहीं हूँ, हमको वो दिन याद है जब मेरे बेटे को उस निर्दयी ने एक नज़र तक नहीं देखा था। तो देख भी लेते हैं कि किस कंडीशन में है। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया, ठीक ना। कहता वो इससे पहले ना कभी भी जो है अगर सुन लेता था ना किसी को गांव में सांप काट लिया, वो दौड़ता हुआ जाता था, ठीक ना। आज वो पहला टाइम इसके लिए है जिसमें वो सुना कि सांप काटा है और वो जो है ना बैठा ही रह गया, हिला तक नहीं। मेरे 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़ कर ना गया हो। यानी बूढ़ा का उम्र कितना हो रहा है? 80 साल। तो 80 साल के उम्र में वो आज तक कभी ऐसा नहीं किया था कि सांप का खबर सुने और बूढ़ा इलाज करने नहीं गया हो, चाहे पूरा गांव में और शहर में कोई भी हो, ठीक है। आज वो नहीं गया। कैसा भी मौसम हो, लेन देन का विचार कभी मन में नहीं आया। मौसम कैसा रहे, पानी पड़े, वर्षा हो, धूप हो, ठंडी हो, चला जाता था। और कभी लेन देन के बारे में नहीं कहता था कितना दीजिएगा कितना लीजिएगा, पहले इलाज कर देता था। बुढ़िया सो चुकी थी, बूढ़े का मन भारी हो रहा था, उसे चैन ना आ रहा था। बुढ़िया सो गया थी ना, इसके मन में बेचैनी सा था, क्या करें क्या नहीं करें, पूरा बेचैनी सा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चीज खो गई हो। बूढ़ा को ऐसा लग रहा था कोई मेरा एक खास चीज है, ठीक ना, कोई मेरा एक प्रिय चीज है जो हमसे दूर जा रहा है, ऐसा बूढ़ा को लग रहा था। बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया जाग पड़ी, उसने पूछा कहाँ जाते हो? बूढ़ा तो जगले था, ठीक ना, खड़ा हुआ, लकड़ी उठाया, किवाड़ हल्का से खोल गया, बुढ़िया उठ गई। बोले कहाँ जा रहे हैं? अरे कभी नहीं देखता था कि इतनी रात है, ठीक ना, कहीं नहीं देखता था कि इतनी रात है। बुढ़वा क्या बहाना मारेगा? तो नहीं देख लेते बाहर से झांक के कितना रात है, ठीक ना, तो घड़ी तो नहीं चलता था। अभी बहुत रात है, सो जाओ। बुढ़िया कहती है अभी बहुत रात है, सो जाओ। बुढ़वा कहता है नींद नहीं आती। तो नींद काहे को आएगी, मन तो चड्डा के घर में लगा है, ठीक है। बुढ़िया कहती है तुमको नींद आएगा पहले, आज तुम्हारा घर तो डॉक्टर, तुम्हारा मन जो है यहाँ नहीं है, तुम्हारा केवल शरीर यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे, मन तुम्हारा डॉक्टर चड्डा के यहाँ लगा है, नींद कैसे आएगा? चड्डा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं? तो बुढ़वा अब जब ऊपर मन से कहता है कि चड्डा कौन सा मेरे साथ नेकी की, कौन सा वो मेरे बेटे का जान बचा दी थी जो हम वहां पर जाएंगे? पागल नहीं हूं कि जो मेरे लिए कांटे बोए मैं उसके लिए फूल बोता रहूं। इसका मतलब हुआ कि मैं पागल नहीं हूं कि जो मतलब मेरे प्रति निर्दयी का व्यवहार रखता है, स्वभाव रखता है, मैं उसके प्रति प्रेम बरसाऊं, मतलब उसके प्रति मैं जो है ना क्या करूं, प्रेम बरसाऊं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठ गया। बुढ़िया सो गई, किवाड़ बंद किया, फिर बैठ गया, ये मान के चलो नीचे बैठ गया। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे कि बुढ़िया को खबर ना लगे, ठीक ना। इस बार बहुत धीरे किवाड़ खोला कि बुढ़िया का मतलब हल्का भी आवाज सुनाई नहीं दे। बाहर निकल आया, मतलब चुपके से बाहर इस बार निकल गया वो। बुढ़िया का नींद नहीं टूटा, बाहर ये निकल गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जा रहा था। उसके मन में कई बार आया कि ना जाएं, रुक जाएं, लेकिन अंतर्मग्न उसे आगे ठेला जा रहा था। तो चुपके से वो घर से बाहर निकला, ठीक ना, लाठी ठटक करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसका मन कह रहा है, उसके मन में ख्याल आ रहा है कि मत जाओ, रुक जाओ। अंतरात्मा उसको आगे ढकेले जा रहा है, चलते जाओ। बाहरी मन कह रहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। उसने मेरे प्रति जो है जरा भी जो है कि नर्मता का जो है विचार नहीं रखा था, मेरे बेटे को जो एक नजर देखा तक नहीं था, हम नहीं जाएंगे। उसका अंतरात्मा कहता है नहीं, जाओ। वो आगे चलता गया, बढ़ता गया। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था, ठीक ना। तो दो आदमी उधर से देख के आ रहा होगा डॉक्टर चड्डा के यहाँ से, उसका बेटा को कहता है इसका तो घर ही उजड़ गया, संसार उजड़ गया। एक लड़का था, बुढ़ापे का उम्मीद था, ठीक ना, अंधे का लकड़ी एक ही सहारा था, वो भी अब नहीं रहा, वो भी चला गया। और खासकर उस दिन गया जिस दिन समझो उसका जन्मदिन था, जन्मदिन में उसका मरण दिन हो गया। भगत के कान में यह आवाज पड़ी कि यही आवाज सुनाई दिया कि एक ही लड़का था, वह भी उजड़ गया। उसकी चाल और भी तेज हो गई। ये आवाज जो कान में सुना उस आदमी को बात करते हुए,
ये और भी बात तेजी तेजी चलने लगा, वह झटक झटक के चलने लगा, वह दौड़ने लगा, ठीक ना। 80 साल के उम्र में भी वो क्या करने लगा, दौड़ने लगा। उम्र 80 का, लेकिन वो दौड़ने लगा। उसकी उम्र में वह इतना तेजी कभी ना दौड़ा था, जितना जितना ये वो दौड़ जितना फास्ट में दौड़ रहा है अभी, आज से 5 साल 10 साल पहले वो उतना तेज कभी नहीं चला था, ठीक ना। 60-65 के एज में भी उतना तेज नहीं चला था जितना वो 80 की उम्र में अभी चल रहा है फास्ट। इतने में उसे चड्ढा साहब का घर दिखाई दिया। दौड़ते दौड़ते आगे दिखा के बड़ा सा बिल्डिंग महल दिखाई देगा, वो रहा चड्ढा साहब का घर। रात के 2 बज चुके थे, मेहमान विदा हो चुके थे, सभी रो रो कर थक चुके थे। उस समय रात्रि का कितना समय हो रहा था, 2 बज रहा था। सब मेहमान भी चले गए। बोले कि मेहमान क्या करते, मेहमान बर्थडे देखने आ रहे थे ना, अब बर्थडे तो हुआ नहीं, मेहमान भी सब घर चले गए। और सब फैमिली वालों का रो रो कर पूरा आंख मुंह लाल हो गया, ठीक ना। सामेश पर रो ये रहा था। तो क्या था, सबका रो रो के बुरा हाल था, ठीक ना। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। अब क्या हुआ, ठीक ना। अब भगत जो है क्या हो गया, द्वार पे पहुंच गया। भगत द्वार पे उसका पहुंचा, किसके द्वार पे, डॉक्टर चड्ढा के गेट पे पहुंच गया, ठीक ना। गेट पे पहुंच के जो है वो क्या किया, तो डॉक्टर आवाज लगाए। भगत ने द्वार पे पहुंच कर आवाज दी, डॉक्टर साहब बाहर आए। कोई डॉक्टर चड्ढा जो बाहर आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी है, पोपला मुंह, भौवें तक सफेद हो गई है, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। जब डॉक्टर साहब बाहर आए तो वो क्या देखते हैं ना, कि एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, पूरा ऐसे कमर झुका है, लाठी के सहारे है ना खड़ा है। एक भी बाल जो है काले काले नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि बाल तो बाल, ये भाव जो आँख के ऊपर का भाव ये तक सफेद हो गया है, इतना ज्यादा एज हो रहा है इसका। बूढ़े ने कहा कि भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भैया मतलब वही लड़का, ठीक ना, कैलाश के बारे में बोला कि वो कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। चड्ढा ने कहा चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था सो हो चुका। बहुतरे झाड़ने वाले फूकने वाले देख कर चले गए। बोला देखो, जब इतना झाड़ने फूकने वाला आया, देखा, अपना मंत्र तंत्र फूका, उसमें कोई असर नहीं हुआ, एक बार तुम भी देख लो। 3-4 घंटा हो ही गया है, क्योंकि इसको शाम में समझो कि काटा होगा सांप, ठीक ना, शाम में काटा होगा या रात में काटा होगा, लगभग मान के चलो 8-9 बजे, अभी 2 बज रहा है, रात 2-2:30 बज रहा है। बोला जब इतना देखा, एक बार तुम भी देख लो। डॉक्टर को आशा नहीं थी, डॉक्टर को बिल्कुल उम्मीद नहीं था। उसको लगा कि जब इतना बड़ा बड़ा जो है, एक से एक जो है तंत्र मंत्र वाला आया, जो कि पूरा जवान जहान कितना हट्टा कट्टा मुस्टंडा सब था, वो तो कुछ कर नहीं पाया। जैसे सांप काटा तैसे किसी एक को बुलाए, तंत्र ये मंत्र वाला को, झाड़ फूक वाले को, वो कुछ नहीं कर पाया। अब तो 4-5 घंटा हो गया, ठीक ना, अब तो 4-5 घंटा हो गया, पूरा बॉडी पर ठंडा पड़ गया, पूरा बॉडी ठंडा हो गया, पूरा नीला पड़ गया है। अब ये क्या बचा पाएगा। डॉक्टर को बिल्कुल उम्मीद नहीं था। वे भगत को अंदर ले गए। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी, फिर मुस्कुरा कर कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। तो भगत को अंदर ले गए, दिखा दिया कि फर्श पे लेटा था कैलाश। बोला देख लो एक बार तुम भी। वो 1 मिनट तक उसको ध्यान से देखते रहा। अचानक जो मुस्कुरा दिया, हंस पड़ा, ठीक ना। बोला कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी समय शेष है, ठीक ना, अभी भी जो इसमें प्राण हैं, ये अभी भी बच सकता है। बस आप एक काम कीजिए, थोड़ा पानी मंगवा दीजिए। लोगों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। बोला पानी मंगवाइए, और नहलाने के लिए बोला होगा, इसको नहला दीजिए। नहलाया। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, ठीक ना। लोगों को बोला आप एक काम कीजिए, इसको बाल्टी का बाल्टी पानी से नहलाते रहिए। लोग वही किया, बाल्टी का बाल्टी पानी ला रहा है, सब घर वाला इसको नहला रहा है। बूढ़ा मंत्र पे मंत्र पूरा पढ़ रहा है, और चेहरे पे मुस्कान है, ठीक है, मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा है। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। पर जैसे बूढ़ा का मंत्र समाप्त होता, तो वो अपने साथ जड़ी लाया था, और जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए, और ना जाने कितने मंत्र भगत ने फूके। घड़ा मतलब घड़ा से पानी डाल रहा था, घड़ा मतलब मटका से घड़ा से पानी कैलाश पर डाल रहा था। और जब तक जो है बूढ़ा मंत्र फूक रहा था, कितना घड़ा पानी कैलाश पर डाला गया, और बूढ़े भी कितने सारे मंत्र फूकते गए। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली। 2-2:30 बजे से जो मंत्र पढ़ रहा था, करीब करीब समझो अब सुबह हो गया, नहीं 4-5 बज रहा होगा, ठीक। तब से बूढ़ा मंत्र पढ़िए रहा था, और उसके शरीर पे पानी डाला ही जा रहा था। तो सुबह जब हो गया, तब वो जो अपना आँख खोला, आँख तो लाल था इसका, अपना लाल लाल आँख खोला, अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। मतलब पूरा ऐसा अंगीठी किया, बड़ा जो लेटा था, अब थोड़ा पानी मांगा कि थोड़ा पानी दीजिए, पानी हमें पीना है, प्यास लगी है।
यह देख भगत वहां से निकलकर घर की तरफ लपका। जैसे देखा कि कैलाश को होश आ गया, ठीक है, जैसे देखा कैलाश को होश आ गया, कैलाश अब जीवित हो चुका है, कैलाश अब स्वस्थ है, बढ़िया है, वो खटक से डॉक्टर चड्डा के यहाँ से निकल पड़ा और अपने घर की ओर चल दिया, ठीक ना। जबकि वो वहाँ चाहता लाखों रुपए कमा सकता था, वो वहाँ चाहता लाखों रुपए कमा सकता था। डॉक्टर चड्डा से वो जितना रुपए मांगता, डॉक्टर चड्डा उसको उतना रुपए देती, क्योंकि कैलाश के अलावा जो डॉक्टर चड्डा के पास और कोई नहीं था। डॉक्टर चड्डा का लास्ट उम्मीद ये कैलाश ही था, ठीक ना। वो इतना धन दौलत जो इतना कमाया था, किसके लिए कमाया था? कैलाश के लिए, कि यही जीवन में भुगतेगा। और जब वही नहीं रहा था धन दौलत, क्या फायदा। और इसको ये बचा दिया, जितना चाहता ये मुंह मांगा कमा सकता, लेकिन नहीं, ये अपने घर की ओर चल दिया। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी, सब ढूंढने लगा कि देखो, ढूंढो ढूंढो वो बूढ़ा कौन था, वो बूढ़ा कौन था। और भगत लपका हुआ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले घर पहुंच जाएं। भगत के मन में ये भी डर था कहीं बुढ़िया ना जग गई हो, ठीक ना, कहीं बुढ़िया जग गई होगी तो हमको वो 100 बात सुनाएगी। उसके मन में ये था कि हमको इलाज तो करिए दिए इसका, ठीक ना। अब बुढ़िया के जगने से पहले घर पहुंचना है। और इधर जो है ये डॉक्टर साहब के घर के आसपास घर के सभी व्यक्ति भगत को ढूंढने लगे कि ढूंढो उस बूढ़ा को। वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था? वो बूढ़ा नहीं, वो साक्षात भगवान था, जो कि हमारे बेटे को जीवन दान देकर गया। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी हकदार ना हुआ। नारायणी होगा इसका कोई नौकर वोकर होगा या कोई करीबी आदमी होगा। बोला कि बूढ़ा जो है हमसे एक चिलम तक नहीं मांगा और पता नहीं कहाँ चला गया। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी, ठीक ना। नारायणी कोई है, लड़की ही होगी। बोला मैंने सोचा था, ठीक ना, इसे कोई बड़ी रकम दूंगी, मतलब बहुत बड़ा इनाम देंगे, लेकिन ये तो एक चिलम तक का दाम नहीं लिया, एक चिलम तक फूकने नहीं मांगा। चड्डा, रात को तो मैंने उसे नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। और चड्डा कहता है, ठीक है, डॉक्टर जी कहते हैं, रात के अंधेरे में जिस टाइम वो 2-2:30 बजे आया था, तभी अंधेरे में हम उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन जब हल्का हल्का जब सवेरा होने लगा, जब दिन थोड़ा साफ होने लगा, हम उसको पहचान गए कि वो कौन था, ठीक ना। हम उसको पहचान गए वह कौन था। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, मुझे अब याद आता है कि मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। बोला यह वही बूढ़ा था जो आज से बहुत वर्ष पहले एक बार जो किसी मरीज को लेकर आया था, उस टाइम मैं खेलने के लिए जा रहा था, ठीक ना। और मैंने उसकी तरफ जो देखा तक नहीं था, मैंने इलाज करने से इनकार मतलब मना कर दिया था। इसको अब याद आ रहा है, उतना पुरानी बात। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। तब मैं आज जब मैं उस दिनों की बात सोचता हूँ ना, कि मैंने उस बूढ़े के साथ जो कितना गलत किया था, ठीक ना, वो जब मैं आज सोचता हूँ तो अपने आप में मुझे बहुत गलानी होती है। मैं अपना चेहरा मैं खुद अपने आप से नहीं मिला पाता हूँ। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा, ठीक ना। डॉक्टर कहते हैं मैं उसको खोजूंगा, उसके पैरों पर जो है रो कर जो है मैं माफ़ी मांगूंगा कि मुझे उस दिनों की गलती के लिए माफ़ कर दीजिए, तभी मेरा बचपना बुद्धि था, मुझे कोई भी जो है ना ऐसा एहसास नहीं था। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ, ठीक है, कहता वो बूढ़ा कुछ नहीं लेगा, जब मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए ही हुआ है। यश मतलब दूसरों के कल्याण के भगवान उसे जन्म दिए। बूढ़े व्यक्ति का जन्म दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है, वो कुछ नहीं लेगा। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन उपरांत मेरे सामने रहेगा। बोला कि उन्होंने ऐसा चीज़ मेरे सामने रख दिया ना, उसकी सज्जनता मतलब कि नेकी का, ठीक ना, ऐसा वो नेक का प्रस्ताव मेरे सामने रखा है जिसको मैं जीते जी कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।